बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बेटा हमने इक्वेशन जो है फाइंड आउट करनी है। एक्चुअली ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है बेटे, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस यूज़ होंगी स्ट्रेट लाइन की। वो कौन सी हैं बेटे? ये जो आपको जब क्वेश्चन नंबर 5 का बेटे लेक्चर दिया था आप लोगों को, तो क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पे जो आपके आखिरी 5 मिनट्स हैं बेटे, लास्ट 5 मिनट्स, उसमें बेटे इंट्रोडक्शन करवाया था कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस कौन कौन सी होती हैं, कौन सी इक्वेशन कब इस्तेमाल करनी है बेटे, ये आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 में जो इस्तेमाल होने वाली बेटे इक्वेशंस हैं वो आपको आ जाएं या उनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन मिल जाए, तो इसके लिए बेटे आपको क्वेश्चन नंबर 5 को देखना पड़ेगा। लिहाजा मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ बेटे क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वेश्चंस यूज होंगी वो मैं डायरेक्ट बेटे आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब बेटे हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटे, वो पास हो रही है इस पॉइंट में से। आपको गिवन क्या है? एक पॉइंट गिवन है बेटे और हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटे, इसकी जो स्लोप होती है वो बेटे स्लोप होती है आपके पास 0। वो इसलिए कि ये जो बेटे आपके पास स्लोप होती है ना, ये इक्वल होती है राइज ओवर रन। आपके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपके पास वर्टिकल लाइन तो है ही नहीं। तो इसका मतलब वर्टिकल लाइन क्या है? 0। और वर्टिकल लाइन को हमने किसका नाम दिया है? राइज का। राइज बेटे 0 है, जबकि रन आपके पास क्या था? वर्टिकल, यानी वो कुछ ना कुछ गिवन है। वर्टिकल लाइन जो है उसकी कुछ ना कुछ लेंथ तो है ना। 0 ओवर समथिंग हो बेटे तो वो रिजल्ट क्या होता है? 0। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी स्लोप बेटे क्या होती है? 0। इसी तरह वर्टिकल लाइन की स्लोप भी बेटे फाइंड आउट कर लेते हैं। वर्टिकल लाइन की स्लोप का मतलब यह है कि आपको सिर्फ वर्टिकल लाइन गिवन है, इसकी स्लोप आप लोगों ने बतानी है। ये बेटे आपके पास क्या होता है? राइज। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपके पास बेटे क्या होता है? रन। क्योंकि राइज ओवर रन की जो रेशियो है वही उसी को बेटे हम स्लोप कहते हैं। अब सिर्फ राइज गिवन है, जबकि आपके पास रन क्या है? 0। जब रन बेटे 0 होगा, ऊपर हम राइज लिख लेते हैं कि राइज गिवन है, जबकि रन आपके पास क्या है? 0। जब भी बेटे किसी भी टर्म के नीचे 0 मिल जाए तो वो टर्म बेटे होती है इन्फिनिटी के इक्वल, यानी कि अनडिफाइंड। अनडिफाइंड ये जो इन्फिनिटी है बेटे, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1/0। 1 डिवाइडेड बाई 0 बेटे किसके इक्वल है? इन्फिनिटी के। फिर से देखें बेटे, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसकी हमने स्लोप बतानी है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब यह है कि आपके पास रन तो है लेकिन राइज नहीं है। राइज ना होने का मतलब यह है वो क्या है? 0। 0 ओवर समथिंग कुछ भी बेटे लिखा हो नीचे, वो क्या होता है? 0। ठीक है, ज़ाहिर है ऊपर राइज है, नीचे क्या है? रन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमें गिवन थी ना, ये लाइन हमें गिवन थी, जो भी उसकी लेंथ है बेटे। अच्छा, तो 0 ओवर समथिंग 0, स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन की बेटे क्या होती है? 0। और जो वर्टिकल लाइन की बेटे जो आपके पास स्लोप है वो होती है इन्फिनिटी। ये बेटे आपने याद रखना है। चलें बेटे क्वेश्चन नंबर 6 पे आए बेटे। इसमें आपको हॉरिजॉन्टल लाइन गिवन थी। हॉरिजॉन्टल लाइन का बेटे जो स्लोप होता है आपके पास वो क्या होता है? 0। ये आपने याद रखना, ये आपका एमसीक्यूज भी है। और एक पॉइंट गिवन था। अगर आपको पॉइंट और स्लोप गिवन हो तो बेटे हम पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो कौन सी यूज करेंगे? पॉइंट स्लोप जो फॉर्म है वो इक्वेशन यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बेटे ये देखें, अगर आपको स्लोप और एक पॉइंट गिवन हो तो आप ये इक्वेशन यूज करेंगे स्ट्रेट लाइन की, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है बेटे, तो यही इक्वेशन हमने यूज कर ली। अगर आपको एक पॉइंट और स्लोप गिवन हो तो फिर बेटे आपने ये इक्वेशन यूज करनी जिसको हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट इसमें क्या है? x1 y1। ये बेटे ये देखें, ये आपके पास x1 है और ये क्या है आपके पास? y1। तो ये जो आपको यहाँ लिखा नजर आ रहा है क्वेश्चन में y1 और x1, ये एक्चुअल क्या है? पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। और m यहाँ पे आपके पास क्या है बेटे? स्लोप। तो इसको हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1।
y वन बेटे आपके पास क्या था -9, इसको ब्रैकेट में बेटे हमने लिख लिया, इज इक्वल टू स्लोप बेटे आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है 0, ये आपने याद रखना है बेटे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है 0। x माइनस x1 बेटे आपके पास क्या है 7, माइनस माइनस बेटे प्लस हो जाएगा, इस 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आता है 0। ये बेटे इक्वेशन हमें हासिल हो गई स्ट्रेट लाइन की। अब बेटे देखिए द वर्टिकल लाइन, अब वर्टिकल लाइन आपको गिवन है जो किस में से पास हो रही है, इस पॉइंट में से, यानी कि पॉइंट गिवन है और वर्टिकल लाइन की स्लोप बेटे आपके पास क्या होती है इन्फिनिटी, जिसे मैं लिख सकता हूँ 1/0। 1/0 का मतलब भी क्या होता है इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। अब बेटे आपके पास स्लोप भी है और पॉइंट भी है, तो ज़रा पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, वही जो हमने पार्ट नंबर ए में बेटे हमने यूज़ की, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन बेटे क्या है, मैंने कहा ये बेटे x1 है और ये क्या है आपके पास y1, और जो y1 है वो बेटे आपके पास है 3 इज इक्वल टू स्लोप आपके पास इन्फिनिटी थी ना, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/0, ठीक है बेटे। और x, अब ये देखें और आगे आना था x1 बेटे आपके पास क्या है -5, ये माइनस और ये माइनस बेटे क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस बेटे प्लस हो जाएगा, ये 5 आपके पास आ गया। ये भी 0 इस तरफ बेटे डिवाइड हो रहा है, जब इस तरफ शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये 0 इस नंबर से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो रिजल्ट क्या आता है 0। तो ये बेटा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 आ जाएगा, इसको बेटे सीधा करके लिख लें, ये आपके पास इक्वेशन आ गई बेटे। अब थर्ड देखें सी पार्ट, ये तो बिल्कुल अपना बेटे सादा है ये, क्योंकि ये देखें इसमें आपको एक स्लोप गिवन है और सॉरी पॉइंट गिवन है और दूसरा स्लोप गिवन है। स्लोप बेटे 7 है आपके पास, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं m के साथ, और जो पॉइंट है बेटे वो गिवन था a पॉइंट आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास x1 y1। तो जब पॉइंट और स्लोप गिवन हो तो बेटे पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जिसकी इक्वेशन ये है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई ये आ गया माइनस y1 क्या है बेटे आपके पास 5 इज इक्वल टू स्लोप बेटे आपके पास थी 7 x। अब x1 की हमने बेटे लिया x1, ये आपके पास है -6, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस 6 बेटे बन जाएगा आपके पास। 7 को बेटे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 7x प्लस 7 6 आर 42, ठीक है बेटे। हर इक्वेशन को बेटे हमने 0 के इक्वल पुट करना होता है। अब ये जो आपके पास y माइनस 5 है बेटे, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो y पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव टर्म बेटे क्या हो जाएगी पॉजिटिव। 7x माइनस 5, 7x के बाद हमने बेटे y को लिखा 42 प्लस 5, ये बेटे होता है 40, 42 प्लस 5 क्या होता है 47, इसको बेटे सीधा करके लिख लें, ये आपके पास इक्वेशन आ गई बेटे स्ट्रेट लाइन की। अब ये देखें डी पार्ट, पॉइंट आपको गिवन है ये 83 पॉइंट गिवन है और स्लोप आपको गिवन है, तो बेटे ये पॉइंट आपके पास आ गया जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 और y1, और स्लोप बेटे आपको गिवन है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म बेटे हम इस्तेमाल कर लेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस बेटे x1 आपके पास क्या है सॉरी y1 आपके पास क्या है -3 इज इक्वल, स्लोप बेटे आप गिवन थी वो 0 थी, आगे x आ गया x माइनस x1 बेटे आपके पास क्या था 8, ये 8 आ गया बेटे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आता है 0, ये बेटे इसका आंसर आ गया। अब आगे पार्ट हमारे पास ई पार्ट बेटे, ई पार्ट भी बेटे बहुत सिंपल, ये देखिए पॉइंट आपको गिवन है हैविंग स्लोप, स्लोप आपके पास क्या है अनडिफाइंड इन्फिनिटी, जिसको हम लिख सकते हैं 1/0। पॉइंट भी बेटे गिवन है और स्लोप भी गिवन है, कहता है वो जो लाइन है वो इस पॉइंट में से गुजर रही है जिसका स्लोप क्या है अनडिफाइंड, तो ये बेटे पॉइंट आ गया और ये आपके पास क्या आ गई स्लोप। तो पॉइंट स्लोप बेटे फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, अभी तक तो हमने ई पार्ट्स 5 पार्ट्स किए उनमें बेटे पॉइंट स्लोप फॉर्म ही इस्तेमाल हुई है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अच्छा बेटे y माइनस ये बेटा आपके पास क्या होता है x1 और ये क्या होता है y1, जो आपको गिवन पॉइंट होता है बेटे उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या होते हैं x1 y1। ये बेटे y1 था आपके पास 5 इज इक्वल टू स्लोप थी 1/0 बेटे x आ गया बेटे, x1 क्या था आपके पास -8, ये माइनस बेटे हो जाएगा प्लस 8, हमने डायरेक्ट लिख लिया बेटे, 0 बेटे इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0, क्योंकि इस तरफ डिवाइड हो रहा है ना, जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई,
तो ये बेटे 0 इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर 0 आ गया। 1 बेटे x प्लस 8 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 8 आएगा। इसको बेटे सीधा करके लिख लें, ये बेटे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। एफ पार्ट देखें, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है आपका। अब 2 पॉइंट्स आपको गिवन है। 2 पॉइंट फॉर्म यहाँ पे इक्वेशन की जो बेटे यहाँ पर जो फॉर्म इस्तेमाल होगी वो क्या होगी, 2 फॉर्म। ये देखें, जब आपको 2 पॉइंट फॉर्म हो यानी कि 2 पॉइंट्स आपको गिवन हो, 2 पॉइंट्स फॉर्म। ये देखें 2 पॉइंट्स बेटे आपको गिवन है, एक ये और एक ये। इसके लिए बेटे आपके पास ये देखें 2 पॉइंट्स फॉर्म के लिए जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन आएगी वो बेटे ये होती है। एक्चुअल स्लोप पॉइंट फॉर्म जो होती है ना वही होती है। सिर्फ ये होता है कि हमने क्या करना होता है यहाँ पे कि ये जो आपके पास स्लोप है उसका हम यहाँ पे रिलेशन यूज कर लेते हैं। स्लोप किसके बराबर होती है बेटे, y2 माइनस y1। ये आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था कि स्लोप इसके इक्वल होती है ओवर x2 माइनस x1। y वाली टर्म्स को बेटे हमने अलग कर लिया कि ये इस तरफ क्या था, न्यूमिनेटर में था ना, जब दूसरा शिफ्ट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी ये टर्म। तो यहाँ पे ये बच जाएगा x माइनस x1 और ये नीचे आ गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1। 1 बेटे x माइनस x1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। मैंने कहा था आपसे कि जब 2 पॉइंट्स आपको गिवन हो तो आप लोगों ने जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यूज करनी है वो ये यूज करनी है। और मैंने कहा था कोशिश करें डायरेक्ट ये इक्वेशन आप लोग याद करें, ठीक है। ये इक्वेशन आप कब यूज करेंगे स्ट्रेट लाइन की, जब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो। ये बेटे आपके पास थी ये जो क्वेश्चन नंबर 5 आपको करवाया था बेटे, उसके लास्ट 5 मिनट्स में आपको जो स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चंस थी जितनी भी वो बेटे आप लोगों को उसका इंट्रोडक्शन दिया था। अब बेटे 2 पॉइंट्स आपको गिवन है उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन है बेटे, ये आप लोगों ने ज़बानी लर्न करनी है। y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 और x2 माइनस x1। x1 y1 x2 y2 आपके पास क्या होते हैं बेटे, कोऑर्डिनेट्स। पहले पॉइंट के आपके पास कोई x1 y1 और जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2। चलें बेटे जहां आपको x1 y1 x2 y2 नजर आता है वहां इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें। ये देखें y माइनस y1 बेटे क्या था -3, ये देखें -3 ब्रैकेट में लिख लिया ओवर y2 बेटे आपके पास ये है -1, आगे ये माइनस आ गया और y1 क्या था -3, ये देखिए -3 आ गया इज इक्वल टू x माइनस x1 बेटे क्या था आपके पास -5, इसको भी हमने ब्रैकेट में लिख लिया। नीचे क्या है x2 माइनस x2 बेटे आपके पास है 9 माइनस ये वाला और x1 क्या है आपके पास -5। वैल्यूज बेटे जैसे आपको इक्वेशन का आना जरूरी है और ये भी पता होना चाहिए कि जब 2 पॉइंट्स आपको गिवन हो तो उसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज होती है और उसका क्या रिलेशन है बेटे। तो ये इक्वेशन आप लोगों को ज़बानी आनी चाहिए, आएगी तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे ना। चलें बेटे वैल्यू पुट करने के बाद ये देखें y माइनस माइनस बेटे प्लस हो गया, ये 3 आ गया ओवर -1 माइनस माइनस प्लस ये बेटे 3 आ गया इज इक्वल टू x माइनस माइनस बेटे प्लस 5 हो गया ओवर 9 माइनस माइनस प्लस 5। ये आ गया बेटे y प्लस 3 ओवर 3 माइनस 1 बेटे क्या होता है 2, x प्लस 5 एज इट इज 9 प्लस 5 बेटे क्या होता है 14। जब भी 2 फ्रैक्शंस के दरमियान इक्वालिटी का साइन हो तो बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 5 के साथ और 14 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 3 के साथ। 2 को बेटे मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2x प्लस 2 5 10, 14y प्लस 14 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 45 और मैंने 42। और मैंने क्या आपसे कहा था कि हर इक्वेशन किसके इक्वल होना चाहिए 0 के। इन दोनों टर्म्स को बेटे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इनके साइंस क्या हो जाएंगे चेंज। ये देखें यहाँ पे इनके साइंस चेंज कर दिए 2x माइनस 14y माइनस 42 प्लस 10, -42 और प्लस 10 बेटे क्या होता है -32। अब ये देखें 2 14 और 32 हमारे पास एक ऐसे नंबर्स हैं जो 2 पे क्या होते हैं डिवाइड। इधर हमने बेटे 2 पे डिवाइड किया है, 2 1 2 1 पीछे नहीं लिखते, 2 7 14, 32 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16। तो ये बेटा आपके पास इक्वेशन आ गई। जी पार्ट है बेटे आपके पास, आपको अब y इंटरसेप्ट बेटे गिवन है और एक स्लोप गिवन है। तो ये भी आपको एक हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी कि अगर आपको y इंटरसेप्ट गिवन हो और स्लोप गिवन हो। ये देखिए बेटे अगर आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन हो तो बेटे ये आप लोगों ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है अपने। y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है बेटे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
और जो बेटे y इंटरसेप्ट है उसको हम बेटे c से रिप्रेजेंट, यहाँ पर जो c है ये जो आपको इक्वेशन में नजर आ रहा है c बेटे एक्चुअल क्या है आपके पास y इंटरसेप्ट, ये आपने याद रखना है। चलें बेटे, जब भी स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन हो तो आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करनी है, यानी उसकी इक्वेशन यूज करनी है। तो बेटे अब हमें क्या थी, एक y इंटरसेप्ट गिवन था और स्लोप, तो इसके लिए हम बेटे ये देखें y इंटरसेप्ट क्या था जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, वो -7 था और स्लोप क्या थी -5, स्लोप को बेटे m से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन हो तो ये इक्वेशन है बेटे आपके पास y इज इक्वल टू mx प्लस c, m बेटे आपके पास है -5 और y इंटरसेप्ट को हम बेटे रिप्रेजेंट करते हैं c के साथ, और c आपके पास क्या है -7, ये बेटे -5 प्लस -7, तो ये बेटे आपके पास अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक बेटे ये आप लोगों का क्या है आंसर। अब उसके बाद ये देखें y x इंटरसेप्ट आपको गिवन है और y इंटरसेप्ट आपको गिवन है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बेटे क्या है आपके पास, ये देखेंगे। अब आपको दो इंटरसेप्ट्स गिवन है इस क्वेश्चन में, जो भी हमने करना है बेटे उसमें x इंटरसेप्ट गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है, यानी कि दोनों इंटरसेप्ट गिवन है आपको। अगर टू इंटरसेप्ट्स आपको गिवन हो तो फिर बेटे उसके लिए जो हम स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन यूज करते हैं वो बेटे आपके पास ये है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये बेटे आपको याद है, देखें ना टू इंटरसेप्ट की बात आ गई तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी चेंज होगी, ये आपको ज़बानी बेटे आनी चाहिए, आपको ये आएंगे तो क्वेश्चंस आएंगे आपको। अब चलें यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इंटरसेप्ट, टू इंटरसेप्ट क्या मतलब, एक बेटे x इंटरसेप्ट है और एक क्या है y इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे वो बेटे आपके पास है एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट को बेटे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे उसको हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। अब समझ आ गई बेटे, एक्स इंटरसेप्ट को यहाँ पर ए से रिप्रेजेंट किया गया है इन क्वेश्चंस में, और वाई इंटरसेप्ट को बी से। ये देखें ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये क्या है वाई इंटरसेप्ट। क्लियर हो गया बेटे, अगर आपको टू इंटरसेप्ट गिवन हो तो ये क्वेश्चन बेटे आप लोगों ने यूज करनी है। चलिए बेटे हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बेटे एक्स इंटरसेप्ट ये है और वाई इंटरसेप्ट ये है। एक्स इंटरसेप्ट को बेटे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और वाई इंटरसेप्ट को बी से। अभी बताया आप लोगों को ए बेटे -3 और बी क्या है 4, एज वी नो दैट, क्यों में दोनों इंटरसेप्ट गिवन थे तो उसके लिए ये क्वेश्चन यूज करेंगे x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये बेटे आपको बार बार कह रहा हूँ, ये आपको ज़बानी आनी चाहिए। अब बेटे a क्या था आपके पास -3 और b आपके पास क्या था बेटे 4, इनका बेटे हम एलसीएम ले लेंगे तो ये आपके पास आ गया 12। 3 4 12, 4 बेटे ऊपर या एलसीएम आपको लेने आता है। ये माइनस बेटे यहाँ लिखने में हमने इसके साथ अटैच कर दिया, ऊपर नीचे लिख सकते हैं, यहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें, पीछे लिख लें, एक ही बात होती है। ये समझ लें कि माइनस हमने x के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 12 बेटे, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। हर इक्वेशन किसके बराबर होनी चाहिए 0 के। अब ये देखें ये जो आपके पास यहाँ पर एक नेगेटिव है इसको भी बेटे पॉजिटिव बना लें। 4x वैसे भी x का कोफिशिएंट हमेशा आपके पास, x की टर्म हमेशा आपके पास पॉजिटिव होनी चाहिए, तो अंडरस्टूड सी बात है, इसको क्या बनाएंगे पॉजिटिव। इक्वेशन किस तरह, ये बेटे 0 हो जाएगा, 12 ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस क्या हो जाएगा बेटे माइनस। उसके बाद बेटे हमने 4x लिखा, फिर -3y को लिखा, फिर 12 को लिखा, इसको रीअरेंज करके लिखा बेटे, ठीक है, रीअरेंज करके लिखा है इसको 4x -3y और 12। इसको बेटे बाद में सीधा करना, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लें और इसको राइट हैंड साइड पे। ये था बेटे आपके पास h, और ये बेटे आपके पास लास्ट आपके पास जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का, इसमें बेटे आपको x इंटरसेप्ट गिवन है और स्लोप आपको गिवन है। x इंटरसेप्ट -9 है और स्लोप आपके पास क्या है -4। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, x इंटरसेप्ट के मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। ये देखिए मुझे जरा इस क्वेश्चन में, ये देखिए अगर मैं x इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो वो आपके पास क्या बनेंगे, ये बेटे x एक्सिस है ना, इसका मतलब x एक्सिस पे x की वैल्यू पुट करते हैं ना, इसका मतलब ये जो a है ये तो आपके पास था x की वैल्यू, और x एक्सिस पे बेटे y क्या होता है 0। जब आप x इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे ना बेटे तो फिर आपने क्या कहा, उसमें y एक्सिस बेटे क्या होता है 0। ये देखिए बेटे -1 ये -9 x की वैल्यू है
और एक्स इंटरसेप्ट के केस में बेटे वाई क्या होता है 0। ये याद रखना आप लोगों ने। आई होप को आपको समझ आई होगी ये चीज़ें बेटे, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के बारे में बेटे ये आपको चैप्टर 5 में, वो तो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं सारे, वहाँ पर भी बेटे इनका कंसेप्ट दिया गया है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का। चलें बेटे, अब आपके पास जब आपके पास एक पॉइंट आपको गिवन हो और एक स्लोप हो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म बेटे हम इस्तेमाल करेंगे। लाइट बेटे चली गई है। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये बेटे आपके पास है x1 और ये आपके पास क्या है y1। चलें बेटे, y1 आपके पास क्या था बेटे 0 इज इक्वल टू, और स्लोप आपके पास क्या है -4, x आ गया बेटे ये माइनस x1 क्या है आपके पास -9, माइनस माइनस बेटे प्लस हो गया, ठीक हो गया। y माइनस 0 क्या हो जाएगा y -4 को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, -4x प्लस माइनस 4 9 36। हर क्वेश्चन किसके इक्वलेंट चाहिए 0 को, ये बेटे माइनस था प्लस हो गया, माइनस भी क्या हो गया प्लस। रीअरेंज करके बेटे लिखा, पहले हमने x की वैल्यू लिख ली, बाद में y को, फिर आपने कांस्टेंट टर्म लिख ली। तो ये था बेटे आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी बेटे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हैं, तो उसके लिए बेटे आपको क्वेश्चन नंबर 5 जब मैंने करवाया था बेटे, तो मैंने उसके लास्ट पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 में इस्तेमाल होने वाली तमाम जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस थी वो बेटे आप लोगों को यहाँ पे बताएं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये बेटे लेक्चर आप क्वेश्चन नंबर 5 भी आप मस्ट देखें। अल्लाह हाफिज़।